नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एक पत्र निर्गत हुआ है, जिसके तहत हमारे ई विद्या वाहिनी या एसडीएमएस में प्रत्येक बच्चा का यूडाइस मैंडेटरी फील्ड को भरना है। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये काम हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, हम लोग काम मोबाइल फ़ोन से करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन से ये काम कैसे करेंगे, इसकी बात होगी। तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन से ई विद्या वाहिनी में लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा ही स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा, जो सब देख पा रहे हैं। ये स्क्रीन खोलने के बाद सबसे बाएं ओर देखिए, मैं तीर से दिखा रहा हूँ, इस जगह पर हम जो 3 दाग इसको छू देंगे, छूते ही कुछ ऐसा ही स्क्रीन आपके मोबाइल पे खुल के आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ जाएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी पर। जैसे ही हम स्टूडेंट एक्टिविटी पर जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। जो पहला ऑप्शन है चाइल्ड यूडाइस मैंडेटरी फील्ड, इस फील्ड को भरना है। तो हम इस फील्ड का ऊपर काम जानेंगे या फिर सीखेंगे। लेकिन ये काम हम तभी कर पाएंगे जब 21-22 का यानी 21-22 सत्र का डाटा को हमने फ्रीज कर दिया है। तो अगर डाटा फ्रीज नहीं हुआ है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये चाइल्ड यूडाइस मैंडेटरी फील्ड कैसे भरेंगे। तो हम सबसे पहले इसको छू देंगे। छूने के बाद कुछ ऐसा ही ऑप्शन खुल के आएगा जहां आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर यानी संकुल और स्कूल का नाम ये पहले से भरा हुआ आएगा। यहाँ नीचे ऑप्शन देखिए दिखाई पड़ रहा है क्लास का, यानी हम किस क्लास के बच्चे के लिए ये भरेंगे, ये चीज़ हमें छूना है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ क्लास 3 के बच्चे के लिए करेंगे, तो हम क्लास 3 को यहाँ पर चूज कर लेंगे। नीचे ऑप्शन दे रहा है सेक्शन, किस क्लास का किस सेक्शन के लिए। तो यहाँ क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एक ही सेक्शन है तो हम लोग यहाँ पर ए को चूज़ कर लेंगे। और चूज़ करने के बाद जो सर्च बटन है, इस सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपका नीचे तरफ में 10 बच्चे का नाम शो होना शुरू हो जाएगा, अगर 10 बच्चे हैं तो। अगर 10 से ज़्यादा है तो भी यहाँ पर देखिए नीचे दिखा रहा है कि 10 ही बच्चा का नाम शो कर रहा है। 16 बच्चा आपका स्कूल जैसे क्लास में है, यानी इस क्लास में 16 बच्चा है, 16 बच्चा चूज़ कर रहा है। अगर आपको एक साथ 16 बच्चा या 25 बच्चा या जितने भी बच्चा है नाम देखना है, सबसे ऊपर में आएंगे और ये जो गोल घेरा में आप देख पा रहे हैं शो ऑप्शन, इस शो ऑप्शन में जाके ऑल कर देंगे। और ऑल करने से आप देख पाइएगा इस क्लास में 16 बच्चा है तो 16 बच्चे का नाम देखिए, 16 मार्किंग है, 16 बच्चे का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये काम हम कर सकते हैं एक साथ सब बच्चों को देखने के लिए। लेकिन क्योंकि ये काम मुझे इंडिविजुअल करना है, मतलब प्रत्येक बच्चा के लिए एक बार करना है, तो हमें प्रत्येक बच्चा को खोलना पड़ेगा। तो बच्चा को मोबाइल में इसको करने के लिए आप देख रहे हैं बच्चा का नाम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। हम इसको बाएं तरफ अपना स्क्रीन को घिसकाएंगे, मैंने बाएं तरफ हम चीज़ों को घिसकेंगे। तो देखिए सबसे अंतिम में एक ऑप्शन आ रहा है एडिट, माफ कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ऑब्लिक एडिट, ये बच्चों को जोड़ना या फिर एडिट करना। तो देखिए इसमें लाल बॉक्स बना हुआ है और लाल बॉक्स तो मैं क्या करता हूँ इसको हम छू देंगे। जैसे ही हम छुएंगे तो देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ खुल के आ रहा था ऊपर में, जो मैं ऊपर उठा दिया था, जिसमें इसमें बच्चा का एकेडमिक ईयर अर्थात बच्चा का कौन साल का बच्चा है, इसका यूडाइस कोड क्या है, बच्चा का नाम क्या है, बच्चे का पिता का नाम क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का कास्ट क्या है, बच्चे का ग्रेड, बच्चे का सेक्शन, जो आप पहले ही ई विद्या मैंने भर चुके हैं, ये सारा ऑप्शन खुल के आता है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, देखिए मैं इसको बॉक्स में दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है। ये 4 कॉलम को हमें भरना है, यानी 4 चीज़ों को हमको भरना है जो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं नीचे आऊँ तो जो चीज़ ऊपर में देखे उसमें से कुछ कुछ चीज़ नीचे भी भरना है। तो सबसे पहले हम भरते हैं 4.1, इसमें देखिए लिखा है रोल नंबर, यानी बच्चे का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर हमें यहाँ भरना है। नीचे नाम देखिए, नाम तो ऑलरेडी भरा हुआ आ रहा है, अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो हम इसको यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। उसके नीचे 4.1.2 में बच्चे का जेंडर आ रहा है, जहाँ बच्चे का लिंग भरना है। यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। बच्चे का जो जेंडर है हम उसे चूज कर लेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो यहाँ में डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। उसके नीचे आ रहा है 4.1.4 में मदर नेम यानी माँ का नाम, मुझे माँ का नाम भरना है। 4.1.5 में आ रहा है फादर्स नेम, जहाँ पिता का नाम भरना है। 4.1.6 देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर लिखा है गार्जियन नेम, अर्थात बच्चे का
जो अभिभावक है उनका नाम लिखना है। तो बच्चे का अगर माता या पिता जीवित हैं तो हम लोग माता या पिता का किसी का भी नाम यहाँ डाल सकते हैं। अगर बच्चे का माता या पिता जीवित नहीं है तो बच्चे जिनके पास पढ़ रहे हैं उनका नाम लिख देंगे। ध्यान रहे ये कॉलम भरना जरूरी है। आप अगर इस कॉलम को नहीं भरते तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो यहाँ पर हम अगर बच्चे का पिता माता जीवित हैं तो पिता माता में से किसी एक का नाम डाल के आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे में देखिए लिखा है आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चे के पास पहले से आधार कार्ड आप डाले हुए हैं तो यहाँ आधार नंबर अपने आप शो करने लगेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड नहीं डाले हैं तो यहाँ आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। इसके नीचे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर और ऑब्लिक देके इन आधार कार्ड, यानी बच्चे का आधार कार्ड में किस तरह से नाम लिखा हुआ है। तो बच्चे का आधार कार्ड मंगा लेंगे, बच्चे का आधार कार्ड में देख लेंगे नाम कैसा स्पेलिंग है, हम वही स्पेलिंग को यहाँ पर डाल देंगे। 4.1.9 ब्रैकेट में ए यहाँ पर पूछ रहा है एड्रेस। तो यहाँ बच्चे का ग्राम, पोस्ट या फिर जो भी डिटेल्स है तो वो डिटेल्स हम भरेंगे। इसका एक और ऑप्शन आता है 4.1.9 बी, जहाँ बच्चे का पिन कोड यानी बच्चे का जो पिन नंबर होता है गांव का या पोस्ट ऑफिस का, उस पिन कोड को डाल देंगे। उसके नीचे 4.1.10 मैं देखिए तीर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे का अपना या माता पिता का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ आप नंबर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4.1.10 ब्रैकेट बी, इसमें भी बच्चे का मोबाइल नंबर मांग रहा है, लेकिन यहाँ देना जरूरी नहीं है। लेकिन ऊपर में 4.1.10 ब्रैकेट ए, यहाँ पर बच्चे का मोबाइल नंबर देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट कॉलम की अगर बात करूँ तो 4.1.11 ये कहता है कि बच्चे का ईमेल आईडी दीजिए। तो बच्चे का ईमेल आईडी अगर नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है 4.1.12, जहाँ बोल रहा है कि मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का मातृभाषा क्या है। तो अगर इस कॉलम को छूते हैं देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, जहाँ पर बांग्ला, गुजराती, हिंदी, मराठी कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और भी भाषा है। तो बच्चे का जो मातृभाषा है, हम बच्चे का मातृभाषा को यहाँ पर सिर्फ टच कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इस बच्चे की मातृभाषा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, जितना भी दिया हुआ है उससे एक भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर अदर लैंग्वेज को मैं टच कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि बच्चे की जाति क्या है। 4.1.13 यानी 4.1.13 इस ऑप्शन में बच्चे का जाति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पहले से भरा हुआ आ रहा है BC2, क्योंकि हम लोग जब बच्चे को चढ़ा रहे थे तो उस समय हम लोग चढ़ाए थे। अगर आपको लगे कि यहाँ पर गलती चढ़ा हुआ है तो हम यहाँ छू देंगे। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, अनरिजर्व, SC ST BC MBC। बच्चा जो कैटेगरी को बिलोंग करता है हम उस कैटेगरी को छू देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। 4.1.14 ये कहता है कि क्या बच्चा माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पर 7 ऑप्शन खुल के आएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। हमारे 6 अल्पसंख्यक समुदाय अभी हैं। अगर बच्चे इस 6 में से कुछ में आते हैं तो हम उसको टच कर देंगे। अगर इस 6 में से कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 7वां नंबर जो है, हम 7वां नंबर को नॉट एप्लीकेबल चूज कर देंगे। इसके नीचे पूछ रहा है वेदर BPL बेनिफिशियरी, क्या बच्चा BPL है, देंगे तो येस और नो पूछेगा। बच्चा जो भी है, येस है तो येस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। तो मान लीजिए बच्चा BPL है तो हम इसको येस करते हैं। अगर येस करते हैं तो एक कॉलम और खुल के आ जाएगा, वेदर अंत्योदय अन्न योजना AAY बेनिफिशियरी, क्या बच्चे अंत्योदय अन्न योजना से बेनिफिशियरी हैं, क्या बच्चे अंत्योदय में आते हैं। तो यहाँ येस और नो कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम नो करते तो नो हो जाएगा, अगर हम येस करते तो येस कर सकते हैं। बच्चा अगर BPL होगा तो येस करेंगे तब ये ऑप्शन खुलेगा। बच्चा का BPL अगर नो कर देंगे, BPL नहीं है तो ये ऑप्शन खुल के नो कीजिए। बच्चा का पूछ लेंगे हम लोग कि बच्चा क्या है। अगर बच्चा BPL आता है तो हम ये भी जान लेंगे कि क्या बच्चा BPL में अंत्योदय में आता है। अगर हाँ तो हाँ करेंगे और ना तो ना करेंगे। इसके नीचे कहता है वेदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, तो क्या बच्चा इसमें आते हैं। तो यहाँ हम यस और नो कर सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चा उसमें नहीं आता है तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। अब 4.1.17 4.1.17 ये कहता है वेदर CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो क्या बच्चा दिव्यांग बच्चे हैं। तो अगर यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन है, अगर हम नो करते हैं यानी बच्चे दिव्यांग नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए एक कॉलम और भी खुल के आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे किस तरह का दिव्यांगता बच्चों में है। तो देखिए यहाँ पर
अगर ए देखिए आपका यहाँ मैं तीर से दिखा रहा हूँ, यहाँ का हम छू देंगे, सिर्फ टच करेंगे उस घर में, तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ रहा है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसा कि आपको पता होगा, अभी वर्तमान में जो RPWD एक्ट यानी द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पास हुआ है, उसमें 21 तरह की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। तो यहाँ आप देखिएगा 21 तरह का दिव्यांगता प्रकार आ रहा है। बच्चा अगर किसी चीज में दिव्यांग है तो हम बच्चे का वो चीज को यहाँ पर सिर्फ टच कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि बच्चा एक से ज्यादा है तो पहले एक बार टच करेंगे तो एक देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे लो विजन यहाँ आ गया, फिर दूसरा जाएंगे तो फिर दूसरा जो भी उसका है उसको टच कर देंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा। इस तरह से बच्चे को हम अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चा दिव्यांग नहीं है तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। आगे ये पूछता है 4.1.18 या 18, वेदर द चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, कि क्या बच्चा भारतीय नागरिक है। यहाँ येस और नो है। अगर भारत का नागरिक है तो येस करेंगे, अगर भारत का नागरिक नहीं है तो यहाँ हम लोग नो करेंगे। तो ये बच्चा भारत का नागरिक है तो मैंने इसको येस कर दिया। 19 ये कहता है, इज दिस चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये होता है, क्या बच्चे को हमने छिजित बच्चे के रूप में दिखाए थे इस साल या पिछले किसी सालों में। अगर बच्चा छिजित बच्चा था तो हम येस करेंगे। अगर येस करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन और खुल के आ जाएगा, व्हेन द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम्ड, अर्थात बच्चा का छिजित था तो कब आप इसको स्कूल में लेके आए हैं। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है कि इस साल ही लाए हैं, इन करंट एकेडमिक और इन अर्लियर एकेडमिक ईयर, यानी पहले ही हम लोग लाए हैं। तो मान लीजिए ये बच्चा इसी साल लाए तो इस साल कर देंगे। लेकिन अगर बच्चे छिजित बच्चे नहीं थे तो हम यहाँ पर येस की जगह नो कर देंगे। तो नो कर देंगे तो येस कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा। और इतना सारा भरने के बाद हमको करना है नेक्स्ट एंड सेव में क्लिक। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट और सेव में क्लिक। नेक्स्ट और सेव में क्लिक करने के पश्चात फिर से स्क्रीन कुछ ऐसा खोल के आएगा जो आगे का था। इसमें पूछ रहा है कि बच्चे का 4.2.1 ये कह रहा है कि एडमिशन नंबर इन स्कूल, यानी बच्चे का जो एडमिशन रजिस्टर में जो उसका एडमिशन नंबर है वो नंबर हमें यहाँ भरना है। 4.2.2 कहता है एडमिशन डेट, यानी बच्चे ने किस दिन स्कूल में नामांकन हुआ है बच्चे का उस डेट भरना है। 4.2.4 ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 2021-22, यानी 2021-22 में इस बच्चे का स्थिति क्या था। यहाँ पर अगर टिक करते सर यहाँ पर 4 ऑप्शन खुल के आता है। स्टडीड एट करंट और सेम स्कूल, अगर बच्चा इसी स्कूल में ही पढ़ता था तो हम इसको चूज कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन दे रहा है स्टडीज एट अदर स्कूल, किसी दूसरा स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था एक साल पहले, एक साल पीछे। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चा कहीं पढ़ ही नहीं रहा था। तो इस बच्चे के लिए जो सुइटेबल होगा वो हम यहाँ पर सिर्फ टच कर देंगे। नीचे पूछ रहा है कि 4.2.4 ब्रैकेट में बी, कि अगर बच्चा पढ़ रहा था, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन और दूसरा जो ऑप्शन है देख रहे हैं, अगर इस दोनों ऑप्शन में चूज करेंगे तो भी ये ऑप्शन खुलेगा। तो बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा था, पहला क्लास में दूसरा क्लास में, यानी किस क्लास से बच्चा आया है, यानी एक साल पहले बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा था। तो यहाँ देखिए यहाँ दो ऑप्शन खुल रहा है 1 2, क्योंकि बच्चा 3 में पढ़ रहा था। अगर बच्चा बड़ा क्लास का होगा तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो एक साल पहले बच्चा जो क्लास में पढ़ा था बच्चा का हम वही चीज चूज कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन खुल के यहाँ पर आ रहा है 4.2.6 ए, यहाँ बोल रहा है इन द प्रीवियस स्कूल स्टडीड वेदर अपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, क्या बच्चा ने परीक्षा के लिए अपेयर किया था, पिछला स्कूल में अगर कहीं पर पढ़ता था या पिछला साल जहाँ पर भी पढ़ता था क्या वहाँ बच्चा परीक्षा दिया था। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है कि हाँ अपेयर हुआ था, दूसरा ऑप्शन है नो नहीं अपेयर नहीं हुआ था। तो ये बच्चा अपेयर हुआ था, हमने यहाँ पर अपेयर में चूज कर दिया। जैसे ही हम अपेयर पर चूज करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन बोलेगा 4.2.6 ब्रैकेट में बी, इन द प्रीवियस स्कूल स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, बच्चे का रिजल्ट क्या था। तो देखिए यहाँ पर टच करने से क्या आता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच करने से सर 4 ऑप्शन मिलता है, प्रोमोटेड या पास्ट, यानी बच्चे ने पास कर गया। दूसरा ऑप्शन है प्रोमोटेड ऑब्लिक पास्ट विद ग्रेस, हमने ग्रेस के साथ बच्चों को पास करा दिया।
तीसरा ऑप्शन है डिटेन्ड, रिपीट और नॉट पास, यानी बच्चे को रोक लिया गया, बच्चा रिपीट किया या बच्चा पास नहीं किया। और चौथा ऑप्शन है प्रोमोटेड ऑब्लिक पास विदाउट एग्जामिनेशन, बच्चा ने बिना परीक्षा का बच्चा पास कर गए। तो आपको जो लगे बच्चा कैसे पास किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये बच्चा पास किया था मैं यहाँ पर भर रहा हूँ प्रोमोटेड और पास, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ पर भर दीजिएगा। अगर बच्चे का पास हम भरते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है 4.2.6 कॉलम सी, इन द प्रीवियस स्कूल, माफ कीजिए, इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड परसेंटेज ऑफ ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन, यानी बच्चे को पिछले साल के परीक्षा में कितना परसेंट नंबर मिला था। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे को 43 मिला था, तो यहाँ 43 लिखे हैं। आपको जो लगे, मान लीजिए बच्चा को 45 तो 45 लिख देंगे, जो बच्चे का लगे, जो बच्चे को मिला था वो भरेंगे। और लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है 4.2.7 में कि नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी पिछले शैक्षणिक सत्र में बच्चा ने कितना दिन बच्चा स्कूल आया था। तो ये यहाँ बच्चा 32 दिन आया था, तो मैं यहाँ 32 भरा हूँ। अगर आपका बच्चा ज़्यादा आए होंगे, जो भी आपका आए होंगे तो हम वहाँ भर देंगे, और भरने के बाद यहाँ नेक्स्ट और सेव कॉलम में क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन खुल के आ रहा है। ये जो खुल के आया है ये सिर्फ सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए है, प्राइवेट स्कूल के लिए ये कॉलम भरना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 4.3.1 ब्रैकेट में ए लिखा है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, में सरकार से क्या क्या सुविधा मिला है या मिला है कि नहीं मिला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, येस और नो। तो हम लोग अभी 2022-23 में है, तो जो भी चीज़ इसको मिला है, कुछ तो चीज़ बच्चा को मिला ही होगा गवर्नमेंट से, तो हम यहाँ पर येस भरते हैं। येस भरने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फैसिलिटीज़, नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए फ्री यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक भरा हुआ है, आपका नहीं भी भरा हुआ आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर ये जो व्हाइट स्क्रीन है यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, जैसा कि फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्री एस्कॉर्ट, फ्री बाईसाइकिल, फ्री मोबाइल, फ्री हॉस्टल, जो भी चीज़ बच्चों को मिला है हम लोग एक एक चीज़ को चूज़ कर लेंगे और यहाँ देखिए जुड़ते हुए जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चों को अभी वर्तमान में फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म मिला है, तो मैं यहाँ दो ही ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ, फ्री टेक्स्ट बुक एंड फ्री यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ दोनों आ गया है। नेक्स्ट पूछ रहा है, अब नेक्स्ट जो कॉलम है 4.3.1 ब्रैकेट में बी, यहाँ पर बच्चे की स्कॉलरशिप डिटेल्स पूछ रहा है, यानी जो छात्रवृत्ति मिलता है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन है 4.3.1 ब्रैकेट बी ब्रैकेट रोमान 1। यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे को कोई सेंट्रल स्कॉलरशिप, केंद्रीय सरकार को कोई स्कॉलरशिप मिला था। तो यहाँ येस और नो करना है, नो तो नो है, येस तो येस है। यहाँ पूछ रहा है कि स्टेट से कोई स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिला था, तो यहाँ बच्चे को मिला था, तो हमने यहाँ पर येस भरा है। आप पूछ रहा है 4.3.1 ब्रैकेट बी ब्रैकेट रोमान 3, यहाँ पूछ रहा है कि क्या कोई दूसरा तरह का कोई भी स्कॉलरशिप मिला था। तो यहाँ येस और नो, इस बच्चे को कुछ भी नहीं मिला, तो मैं यहाँ नो भर रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि कुल मिलाकर यानी 4.3.1 ब्रैकेट बी ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3, ये तीनों कॉलम मिला के कुल कितना रुपया का स्कॉलरशिप यहाँ मिला था। इस बच्चे को कुल 500 रुपया मिला था, तो मैं यहाँ 500 भर दिया हूँ। आपको जो बच्चा को मिला है आप वो यहाँ पर भर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम यह पूछ रहा है 4.3.2 फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। अगर बच्चा CWSN है तो बच्चे को क्या सुविधा मिला था, क्या कुछ मिला था, येस और नो। तो यहाँ नो भरा हुआ है, क्योंकि ये बच्चा को हम पहले से नो भर के रखे थे, इसलिए नो भरा हुआ है। अगर आप पहले इसको येस भर के रखे थे ई विद्या वाहिनी में, तो यहाँ पर येस आ जाएगा। आप 4.3.3 ये पूछ रहा है वेदर चाइल्ड हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आप स्क्रीनिंग किए हैं तो आप यहाँ पर येस और नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर येस करते हैं, हाँ बच्चों में लक्षण है, तो आपका नेक्स्ट खुल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। ये 3 तरह का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता है। मैं इस पर कभी फिर चर्चा हम लोग कर लेंगे कि ये 3 क्या होता है। तो इस 3 में से क्या है, अगर आप यहाँ पर येस करते हैं तो, क्योंकि बच्चा में कुछ भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या वेदर चाइल्ड हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए आप स्कैनिंग किए हैं, बच्चे में कुछ लक्षण आप चेक किए हैं। तो इस पे येस और नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो फिर येस हो जाएगा, और नो करेंगे तो
नो हो जाएगा। ये जो डिसेबिलिटीज है ये क्या होता है मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहा है 4.3.5 द चाइल्ड हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या बच्चे को इस डिसऑर्डर, ये जो नाम दिया गया सर यहाँ पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, क्या बच्चे में इस डिसेबिलिटीज है? तो यहाँ येस और नो कर सकते हैं। अगर येस करेंगे तो येस हो जाएगा, नो करेंगे तो नो हो जाएगा। ये जितने भी बीमारी या फिर डिसेबिलिटीज की बात हम कर रहे हैं इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। 4.3.6 पूछ रहा है कि बच्चा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है कि नहीं है। यहाँ येस तो येस करेंगे, नो तो नो करेंगे। तो बच्चे में यहाँ पर इस बच्चे का कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं था तो हम नो भर दिए हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है 4.3.7 ब्रैकेट में ए हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड। क्या बच्चा कोई गिफ्टेड चाइल्ड या फिर टैलेंटेड चाइल्ड है? अगर हम यहाँ पर येस करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। अगर यहाँ हम नो भरते तो कुछ भी कॉलम खुल के नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं अगर येस भरेंगे तो क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि एक्टिविटी सब्जेक्ट, यानी बच्चे का जो एक्स्ट्रा, आप बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चा गिफ्टेड है, बहुत बच्चा जानकार है, बहुत जानता है, तो किस किस विषय में उसका जानकारी है। तो देखिए यहाँ मैथ, लैंग्वेज, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट और आर्ट खुल के आ गया। अगर बच्चा बहुत सारा विषय में है तो हम 1 बाय 1, जैसे मैंने मैथ चूज़ किया, फिर टेक्निकल चूज़ किया, हमको एक एक करके सारे विषय को चूज़ करना है। इसके बाद अगर मैं इसको येस करता हूँ तो नेक्स्ट खुल के आएगा वेदर प्रोवाइडेड मेंटर, क्या बच्चे के लिए मेंटर बच्चे को मिला है? यहाँ पर येस और नो करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पूछ रहा है 4.3.7 ब्रैकेट में सी, क्या बच्चे ने कभी न्यूट्रिशन कैंप में भाग लिया? यहाँ तो येस या नो तो नो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ येस, बच्चे ने कैंप में भाग लिया, तो वो कैंप स्टेट लेवल का था कि नेशनल लेवल का था, ये खुल के आएगा। यहाँ हम नो कर देते हैं तो यानी बच्चे ने किसी कैंप में भाग नहीं लिया, तो ये आ गया। अगर बच्चे को हम दिखाते हैं कि बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, तो ये बच्चा गिफ्टेड नहीं है तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अगर हम नो करते हैं तो बच्चा का कुछ भी कॉलम खुल के नहीं आएगा और हम चल जाएंगे नेक्स्ट एंड सेव में। नेक्स्ट एंड सेव में करने के बाद कुछ ऐसा जो फाइनल ऑप्शन है ये खुल के आएगा, जहां पूछ रहा है डिड द स्टूडेंट अंडरटेक एनी वोकेशनल कोर्स, क्या बच्चे ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया? तो क्योंकि 1 to 8 में कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं चलता है तो हम लोग यहाँ चूज करेंगे नो। जहाँ तक मुझे पता है अगर आपके स्कूल में चलता है तो आप येस कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर येस करते हैं कि बच्चों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी 1 to 8 में स्कूल में है, और मैं ये वीडियो 1 to 8 के लिए ही खास करके बना रहा हूँ। तो अगर येस है तो सर बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ चूज कर लीजिएगा येस में क्या क्या ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं है, यहाँ बच्चे में कुछ भी व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं हुआ, हम नो करेंगे। और नो करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं फाइनल सबमिट, जो आप लाल बॉक्स में देख पा रहे हैं, हमको दबा देना है तो हमारे बच्चे का जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि इन डिटेल्स में आपको हर चीज़ को बारीकी से बताने का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि आपने मेरा वीडियो को पूरा देखा और देख के ये कमेंट कर रहे हैं या आपके मन में प्रश्न है तो मैं आगे उस प्रश्न पर वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा वीडियो में इतने देर तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।